बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रशीदुल ज़फ़र और उर्दू विद रशीदुल ज़फ़र में आज जो नया मौजू है वो तज़कीर व तानीस का है। और तज़कीर व तानीस का जो हमारा सवाल है वो जमाते नहम में भी आता है और साल अव्वल में भी स्टूडेंट्स आता है। मैंने इस हवाले से जो ग्रामर में मैंने तज़कीर व तानीस का एक लेक्चर पहले करवा दिया था, उसमें कुछ लफ्ज़ थे, लेकिन अब मैं कम्प्रीहेंसिव अल्फाज की तरफ में आ रहा हूँ। उसमें मैंने सिर्फ उसूल बताए आपको, और जो रिसेंटली अपलोड हुआ है उसके बाद मुझे ये ज़रूरत पेश आई कि मैं आपको वो अल्फाज करवाऊँ कि जो अल्फाज हमारे साल अव्वल के सिलेबस में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और मैंने देखा है कि 97-98% जो हैं वो इन्हीं अल्फाज में से पेपर जो है वो आता है। बाकी फिर इसकी टिप्स होती हैं। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो गलतुल आम हैं, गलतुल अवाम हैं। तज़कीर व तानीस में जैसा कि आपको मालूम है कि अहले सुखन में, अहले अदब में भी जो है वो आपस में फ़र्क आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये लफ्ज़ मुअन्नस है और कुछ लोग कहते हैं ये लफ्ज़ मुज़क्कर है। तो हमारा जो सिलेबस है उस हवाले से जो हमारे अल्फाज हमारे सिलेबस में आते हैं उनके हवाले से हमने सिंपल इसको देखना है। आप लोग इसको याद कर लीजिए। बाद में मैं आपको कुछ जुमलों के हवाले से डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि वो जुमले हमने किस तरीके से याद कर लेने हैं, और वो आपने कोशिश करनी है कि उन जुमलों को बस आपने हिफ्ज़ कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज का जो मेरा टॉपिक है वो है उर्दू ग्रामर सीरीज़ में साल अव्वल का है तज़कीर व तानीस में मुज़क्कर अस्मा, मुअन्नस अस्मा। और फिर स्टूडेंट्स ये मानी के लिहाज से तज़कीर व तानीस, ये देखें आप, इधर भी आप लिखा हुआ है, इधर भी आप लिखा हुआ है और दोनों तरफ आब है। लेकिन अगर बामानी पानी आब है तो फिर वो मुज़क्कर है, और अगर वो बामानी मुअन्नस है, मतलब बामानी मुअन्नस वो कब होगा कि जब वो बामानी चमक के आएगा। इस कपड़े की आब बिगड़ गई है यानी चमक, और यहाँ पे आब पड़ा हुआ है या आबे हयात होता है। तो इस लिहाज से मैंने आज आपकी इस मुख्तसर मगर जामे लेक्चर में मैंने आपको प्रैक्टिस करवानी है। तो आइए शुरू करते हैं कि मुज़क्कर अस्मा। सबसे पहले मैंने मुज़क्कर अस्मा की फ़हरिस्त बनाई है और उसको लास्ट में जाके मैं बीच में भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आपके सिलेबस में चूंकि ये मारूज़ी क्वेश्चन, कसीरुल इंतखाबी सवालात, MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के तौर पे आते हैं, तो लिहाजा आपने इसमें जज करना है। अब ये एक लाजमी सी बात है कि तज़कीर व तानीस तो दो होते हैं, या मुज़क्कर लफ्ज़ होगा या मुअन्नस लफ्ज़ होगा, लेकिन ऑप्शंस आपके पास 4 होते हैं। तो लिहाजा आपने उनमें से पूरी तवज्जो से ये देखना है कि लफ्ज़ मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। अब ये देखिए लफ्ज़ है नकाब। अब देखिए नकाब जो है वो आमतौर पे ख़वातीन से रिलेटेड है कि उसने एक औरत ने नकाब किया हुआ है, लेकिन नकाब लफ्ज़ अहले सुखन कहते हैं कि ये मुअन्नस, ये मुज़क्कर है। अब देखिएगा कि मैंने आपको जो पहला लेक्चर दिया तज़कीर व तानीस पे, अगर आपने ये लेक्चर देख रहे हैं और आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आपने उस लेक्चर को पहले अच्छे तरीके से वॉच करना है, उस लेक्चर को देखना है, उसके बाद आप इस लेक्चर को देखिएगा। ये जस्ट मैं आपकी मशक करवा रहा हूँ। देखिए नकाब मुज़क्कर है और न्याम भी मुज़क्कर है। न्याम तलवार का न्याम, ठीक है। वज्द भी होता है और फोटो भी होता है। हिजाब लफ्ज़ जो है ये भी मुज़क्कर है, कर्ब भी होता है, ठीक है। आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे कि मतलब इस अंदाज में पूछे जाएंगे कि आपने उसको जुमले का बताना है कि यहाँ पे इस जुमले में ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, और आपने उस जुमले की दुरुस्ती करनी है। कर्ब भी होता है, कौल भी होता है, मरहम भी होता है। मतलब देखें, उसने ज़ख़म पर मरहम लगाया, उसने ज़ख़म पर मरहम लगाई, उसने ज़ख़म पर मरहम लगाए, उसने ज़ख़म पर मरहम लगाओ। तो आपने मुज़क्कर के हवाले से कौन सा दुरुस्त करना है? उसने ज़ख़म पर मरहम लगाया, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए वाज होता है, ठीक है। वाज लेक्चर को कहते हैं, स्पीच को कहते हैं, वाज होता है। वस्फ होता है, तकर्रुर भी होता है, उसने तकर्रुर किया, फलां ने इस चीज़ के लिए फलां का तकर्रुर कर दिया। तूल भी होता है, तूल लंबाई होता है। अंबार होता है, यहाँ का अंबार लगा हुआ है। शरर भी होता है, उद्यम मचाया जाता है,
उद्यम बड़ा मशहूर लफ्ज़ है, बोर्ड के पेपर्स में लगातार 9 बोर्ड्स में ये आ रहा है, पंजाब बोर्ड्स में। हब्स भी होता है, इंतज़ार भी होता है, मिजाज भी स्टूडेंट्स होता है, और जहर भी खाया जाता है, लिया जाता है, दिया जाता है। और इसके अलावा ये वज्द जो लफ्ज़ है ये दोबारा से आ गया है, लिहाजा इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं किसी और लफ्ज़ के साथ, ठीक है, और इसको आगे जाके चेंज कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें, जहर वज्द भी होता है, इर्तिका भी होता है, होश भी होता है, इमला भी होता है, वावेला भी होता है, वावेला मचाया, हिजर भी होता है, खिल्लत भी होता है, खिल्लत भी मुज़क्कर है, तारकोल ये भी मुज़क्कर है, दीवान लफ्ज़ जो है ये भी मुज़क्कर है, झाग लफ्ज़ जो है ये भी मुज़क्कर है, और इज़न कहते हैं ना, उसने मुझे इज़न दिया, इज़न भी होता है। बरज़ख लफ्ज़ जो है ये भी होता है, दर्द लफ्ज़ जो है ये भी होता है, ठीक है, ये भी दर्द हो रहा है। गोंद लफ्ज़ भी होता है, ज़बर भी होता है, मैंने उसके लफ्ज़ के ऊपर ज़बर लगाया, हरफ के ऊपर ज़बर लगाया, हरफ के नीचे ज़ेर लगाया। वहम भी होता है, परहेज़ भी होता है। ज़ाम लफ्ज़ जो है ये भी मुज़क्कर है, और ज़ेर लफ्ज़ भी मुज़क्कर है, कब्ज़ भी मुज़क्कर है, लालच बुरी बला है। अब यहाँ बला के साथ बुरी आया है, लेकिन लालच जो है वो मुज़क्कर है। मैल भी मुज़क्कर है, कपड़े पर मैल जमा हुआ है, जिस्म पर मैल जमा हुआ है। हुजूम नारे लगा रहा है, हुजूम भी मुज़क्कर है। मोम पिघलाया जा रहा है, मोम भी मुज़क्कर है। टिकट लिया जाता है, टिकट भी मुज़क्कर है। और वसल भी होता है, बादा शराब को कहते हैं, शराब होती है लेकिन बादा होता है। माजी भी होता है, मर्ज़ भी होता है, मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। अब दवा मुअन्नस है लेकिन मर्ज़ जो है वो मुज़क्कर है। ताश भी खेला जाता है। मेहर, मेहर से मुराद यहाँ पे मेहर को भी हमने यहाँ पे लिख दिया था, बहरहाल तो यहाँ मेहर से मुराद सूरज है, और ये भी होता है। अक़द भी होता है, ठीक है, और इलाज भी जो है वो होता है। तलफ़ुज़ लफ्ज़ जो है वो होता है, और हल्फ जो है ये भी होता है। खोज भी लगाया जाता है, कलाम सुनाया जाता है, ख्वाब देखा जाता है, चलन होता है, प्रचार भी किया जाता है, इक्तफ़ा भी किया जाता है। दही खट्टा है, दही होता है। अदल भी किया जाता है, अखबार पढ़ा जाता है, पैबंद लगाया जाता है, ज़ादेरा किया जाता है, हरास किया जाता है, लुगत होता है, और जहन्नम जो लफ्ज़ है ये भी होता है। लिहाजा इसको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको देख लेना है। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा लफ्ज़ इसको बदल दें। यहाँ वजद की जगह हम लोग लफ्ज़ लिख देते हैं मोहलक, ठीक है, मोहलक लफ्ज़ लिख देते हैं, मोहलक होता है, ठीक है। और एक लफ्ज़ हमने और यहाँ पे जो है वो चेंज करना है, तो एक लफ्ज़ और चेंज कर देते हैं जी। यहाँ पे दर्रा, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इसकी जगह दर्रा। तो ये भी एक बोर्ड के लिहाज से जो इम्पॉर्टेंट हैं कि वो होते हैं, ठीक है, और ये हमने इसको कर दिया। तो स्टूडेंट्स देखें, एक चीज़ और, बल्कि यहाँ मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इम्पॉर्टेंट ज़्यादा निब है, इस कलम का निब जो है वो ख़राब है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स के ये जो आपके मुज़क्कर अल्फाज हैं ये मैंने कंप्लीट कर दी, और कोशिश मैंने की है कि ये सारे बोर्ड के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं, और आप इंशाअल्लाह ताला इनको याद करके 90% 99% इंशाअल्लाह पेपर में ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब देखिए मुअन्नस अस्मा की प्रैक्टिस करते हैं। यलगार होती है, कोसो कज़ा कोसे कज़ा होती है, तशबीह जो है होती है, और स्टूडेंट्स इसके अलावा जो है दलदल भी होती है, ब्याज भी होती है, ब्याज डायरी को कहते हैं, जो शायर की डायरी होती है वो भी होती है, और तलमी भी होती है, हया भी होती है, मेराज नमाज मोमिन की मेराज है, ठीक है, ये भी होती है, तराजू भी होती है, गेंद खेली जाती, गेंद फेंकी जाती है, प्याज खाई जाती है, बूदोबाश होती है, कीचड़ फैली हुई है, खोट होती है, जामन खाई जाती है, जामन खाया नहीं जाता। ये अहले सुखन कह रहे हैं, हमने अहले सुखन की हर बात को फोकस भी करना है, मानना भी है। ज़िद भी की जाती है, मखमल भी होती है, मखमल और दवा भी होती है, मेज़ भी पड़ी हुई है, ये आमतौर पे बड़ा मशहूर जुमला है, और हम लोग जो गलतुल आम कहते हैं
कि मेज़ मुज़क्कर है, हालांकि मेज़ मुअन्नस है। ज़ाफ़रान, मेज़ान होती है, घास होती है, ज़ाफ़रान भी होती है, पड़ताल की जाती है, पतंग उड़ाई जाती है, डकार मारी जाती है, धाक बिठाई जाती है, सरसों भी होती है, बारूद, फटी बारूद होती है, बारूद लफ्ज़ मुअन्नस है, रकाब होती है, शान नज़ूल भी होती है, तमा, लालच मुज़क्कर था लेकिन तमा मुअन्नस है, और साजिश भी की जाती है, गंदम की फ़रोख्त जारी है, गंदम होती है, राह भी होती है, और लौंग जो है ये भी होती है, लौंग के बारे में कहा जाता है जो खाने वाली लौंग है ये होती है, मुआश भी की जाती, मुआश होती है, नाक होती है, दास्तान होती है, मेहराब, ठीक है, मस्जिद की जो मेहराब है वो होती है, और रमक जो है ज़रा सी वो भी होती है, आस्तीन होती है, मेरी आस्तीन का सांप, और यूरिश भी होती है, यूरिश उसको कहते हैं झगड़े को, और कबा भी होती है, और क्या कहते हैं झाड़ू भी होती है, नब्ज़ भी होती है, मंशा भी होती है, साइकिल भी होती है, वबा भी होती है, और रदीफ़ भी होती है, और पादाश जो है ये भी होती है, और खलवत जो है ये भी होती है। यानी खलवत होती है, इसके हवाले से हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरह के आप लोगों को जुमले आएंगे और ये लफ्ज़ जो है वो आप लोगों को आएंगे। और स्टूडेंट्स, मैंने मानी के लिहाज से कुछ तज़कीर व तानीस जो है वो की है, मुज़क्कर मुअन्नस इसको अलहदा किए। देखिए, अगर आप जो है वो बामानी पानी के आए तो ये मुज़क्कर है, अगर आप बामानी चमक के आए तो ये मुअन्नस है। कलम बामानी लिखने का आला आए तो ये मुज़क्कर है, कलम बामानी पौधे का, दरख्त का पैवंद के तौर पे आए ये तो मुअन्नस है। न्याज बामानी मुलाकात आए तो ये मुज़क्कर है, न्याज बामानी नज़र के आए, नज़र नज़राना, तो ये मुअन्नस है। अर्ज़ बामानी चौड़ाई के आए तो ये मुज़क्कर है, अर्ज़ बामानी दरख्वास्त के आए तो स्टूडेंट्स ये मुअन्नस है। लगन बामानी बर्तन के आए, लगन होता है, लगन बर्तन को कहते हैं। लगन बामानी मेहनत के आए, कोशिश के आए तो ये मुअन्नस है, और लगन बामानी बर्तन के आए तो मुज़क्कर है। सर्फ बामानी खर्च के आए, सर्फ कर दिया, वक्त को सर्फ कर रहा, तो ये मुज़क्कर है, और अगर सर्फ बामानी ग्रामर के आए तो ये जो है वो मुअन्नस है। तकरार बामानी दोबारा के आए तो मुज़क्कर है, तकरार बामानी झगड़े के आए तो ये मुअन्नस है, और आहंग बामानी इरादे के आए तो ये मुज़क्कर है, और आहंग बामानी आवाज़ के आए तो ये मुअन्नस है। चाह बामानी कुएं के आए तो ये मुज़क्कर है, चाह बामानी मोहब्बत तो ये मुअन्नस है, और कान बामानी आला समात आए तो ये मुज़क्कर है। कान बामानी धात निकालना, धातें निकालने के लिए जो ज़मीन खोदी जाती है उस कान को हम मुअन्नस बोलते हैं। गुलिस्तान बामानी बाग आए तो मुज़क्कर है, और गुलिस्तान, गुलिस्तान सादी बामानी किताब के आए तो ये मुअन्नस है, और ताल बामानी तालाब के आए तो मुज़क्कर है, ताल बामानी सुर के आए तो ये मुअन्नस है। शाम बामानी मुल्क के आए तो मुज़क्कर है, शाम बामानी वक्त के आए तो मुअन्नस है, और हार बामानी फूलों का हार आए तो ये मुज़क्कर है, और अगर हार बामानी शिकस्त के आए तो ये मुअन्नस है। मेहर बामानी सूरज के आए तो ये मुज़क्कर है, और मेहर बामानी मोहब्बत के आए तो ये मुअन्नस है। मियान बामानी दरमियान के आए तो ये मुज़क्कर है, और मियान बामानी कमर के आए तो ये मुअन्नस है। तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स आज इस जो छोटे से लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई हैं कि हमने किस तरह से मुज़क्कर मुअन्नस के अल्फाज को याद करना है। ये मेरे इस साइड पे मुज़क्कर है, इस साइड पे मुअन्नस लफ्ज़ है मानी और के लिहाज से। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स सुन लें कि कुछ लफ्ज़ मैं इसमें से देख के बुक में से आपको बता रहा हूँ कि देखें, हम लोग कहते हैं कि वो ये ख़बर सुनकर हक्की बक्की रह गई, हक्का बक्का रह गई। तो इसमें आपने सिर्फ अगर लड़की है या लड़का है या कोई मतलब जेंडर जो भी है, आपने हक्का बक्का को दुरुस्त करना है। लफ्ज़ हक्का बक्का है, फीमेल के लिए भी यही है और मेल के लिए भी यही है। असलम उसे देखकर हक्का बक्का रह गया और आमना उसे देखकर हक्का बक्का रह गई। ठीक है, इसको नोट कर लें। अब नेक्स्ट आ जाएं जी, एक और लफ्ज़ होता है लड़ाका। लड़ाका असलम के लिए भी इस्तेमाल होगा कि असलम बहुत लड़ाका है,
और लड़ाका आमना के लिए भी इस्तेमाल होगा कि अगर फॉर एग्जांपल कोई फीमेल उसको बोले कि वो लड़की बड़ी लड़ाका है और वो लड़का बड़ा लड़ाका है, तो लफ्ज़ लड़ाका आएगा, लफ्ज़ हक्का बक्का आएगा। और एक और चीज़, पानी हमेशा खारी आएगा, लफ्ज़ खारी इस्तेमाल करना है। इस कुएं का पानी खारी है, खारा नहीं लिखना, तो ये खारी लफ्ज़, हक्का बक्का लफ्ज़ और लड़ाका लफ्ज़। अब मैं बाकी भी देख लेता हूँ कि इसमें से कौन से लफ्ज़ ऐसे हैं कि जिनको आपने हू बहू, अगर फीमेल और मेल है तो उसके मुताबिक आपने वैसा ही लिखना है कि जैसा कि वो लफ्ज़ जो है वो लिखा हुआ है। लिखा आएगा इस नलके का पानी खारा है, लेकिन आपने दुरुस्त जुमला लिखना है इस नलके का पानी खारी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज का तज़कीर व तानीस का टॉपिक था, ये मौजू था। आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। तज़कीर व तानीस के हवाले से इंशाल्लाह शॉर्ट लेक्चर्स के साथ मैं जब कुछ अर्से के बाद मैं फिर आपको शॉर्ट टिप्स बताऊंगा कि तज़कीर व तानीस को आपने कैसे याद करना है। तज़कीर व तानीस का इससे पहले एक लेक्चर आ चुका है, एक लेक्चर ये है अल्फाज की मश्क का, तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।